हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अनीमा कुमारी। मैं एक बहुत ही साधारण किस्म की लड़की हूँ जो आपके साथ कुछ न कुछ अपनी मन की बातें आपके साथ करती हूँ। आज की बातें कुछ अलग ही है, मेरे मन की बात है। ज़िंदगी गुजर जाती और वापस कभी नहीं आती है, यही दुनिया का रीत है। पर कुछ बातें अधूरी रह जाती है ज़िंदगी में जो आपने कभी किया नहीं है। पर वक्त कभी आपके सामने गुजरा हुआ वक्त ला के रख देता है, पर वो समय गुजर जाता है, पर यादें ताज़ा हो जाती है। कभी राजा भी रंग बन जाता और कभी भिखारी भी राजा बन जाता, यह दुनिया की रीत है। पर यह कोई नहीं समझता है। आज यह ज़माना बहुत अंतर्भाव से यह उत्पन्न करता है कि और समझने वाला कोई न कोई रहता है, पर कोई कोई समझ पाता है। आज यह हृदय अपने ऊपर सारी बोझ ऊपर रख कर ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही है और यही ज़िंदगी होती रहती है। सवालों को मैंने इन उलझनों के एक सवाल पे छोड़ दिया है कि आज ज़िंदगी एक रात कैसे गुजरती है। और अकेले यह बात मैं समझती हूँ, अच्छे से समझ चुकी हूँ कि क्योंकि यह ज़िंदगी है ना जो कभी गुमनाम नहीं होती जब तक आप ज़िंदा रहती है, जब तक ज़िंदा रहती है ज़िंदगी। क्योंकि मैंने अपनी इस थोड़ी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ उलट पलट देखा है। आज अकेली औरत के पास इतना संघर्ष के जीवन कैसे लड़ पाती है। आज अकेली औरत के पास इतना संघर्ष के जीवन से वो कैसे लड़ पाती है जो कभी उसने संघर्ष नहीं किया। पर इस तकदीर पे इसे तकदीर बोलो या किस्मत का खेल जो आपने दिया है। मैंने यह भी सीखा है कि जन्म से मृत्यु तक एक इंसान को जीने के लिए, खाने के लिए, खाने से लेकर कफन तक के मेरे कर्मों के अनुसार मुझे अपना हक मिलता है। जो मेरे तकदीर में लिखा होता है, जो मेरे तकदीर में लिखा था, जो मैं भोग रही हूँ। और आज भी मैं अकेली इतना संघर्ष की दुनिया जीने के लिए अब मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना जो मुझे खुद करना है। आज एक कटोरा भी भीख से मांगती हूँ किसी से तो कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं किसी पर बोझ हूँ। इसकी फैसला ऊपर वाला करेगा। मेरा मन आज भी एक अकेली औरत की हैसियत से अपने अंदर की भावना को मारकर अपनी संवेदनाशील रखती हूँ कि कर्मों का मेरा है, ये मेरा कर्म है जो मैंने किया। ऊपर वाले मुझे दे रहे हैं, पर सबका फल मीठा था जो हमें तकदीर का फैसला तक ले जाता है। मैंने आंखें बंद करके एक ही एहसास करती हूँ, जो भगवान ने मेरे साथ लिखा वही होगा। एक बात तो खासियत है इस ज़िंदगी में, अगर कोई साथ छोड़ देना तो हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जब आप एक साधारण रूप में एक लड़की होते हैं ना, तो आप में अगर संघर्ष की जीवन होती है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। अगर संघर्ष की जीवन नहीं होगी तो एक साधारण सी लड़की कोई ज़िंदगी में जीने भी नहीं देती। यही सब ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। आज मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जो खुद से लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे ज़िंदगी की पर इतनी बड़ी उलझन है। इस उलझन को रोकने वाला मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की किसी विचार को अब किसी के सामने प्रकट नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रकट करना मेरे लिए सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होगा। आज ये ज़िंदगी लाख सवाल एक ही पूछती है सबसे क्या खुद अपने आप से पूछती है, क्या भगवान ये ज़िंदगी में आपने जन्म दिया हो तो मरण भी देंगे ना? क्या इस ज़िंदगी में मैंने इतना बड़ा कष्ट क्यों उठाया? क्या मैंने कौन ऐसा कारण किया कि ज़िंदगी से मुझे नफ़रत हो गई है? आज मुझे अपने से इंसानियत होने के लिए भी मुझे दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, पर वही इंसान मुझे सहारा देने के लिए तैयार नहीं होता। आज एक उलझन में चलती हूँ, एक डोर पकड़ती हूँ। उस डोर की कई कथाएं हैं, जिन कथाओं को मैं धीरे धीरे आपके सामने उत्पन्न करूँगी। उन कथाओं में से एक कथा एक इंसान का ऐसा है जो हाथ पकड़ के हाथ का डोर छोड़ दिया। वो कथा को कैसे मैं आपके सामने भाव उत्पन्न करूँ, किस तरह से भाव उत्पन्न करूँ, वो मुझे नहीं पता। आज इसमें साधारण सी ज़िंदगी को मैं एक पवित्र तरीके से जी रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की इस पवित्रता को मैं अपने पास ही हमेशा दबाए नहीं रखना चाहती, उससे अपने आप से उजागर करके रखना चाहती हूँ कि ये तोहफ़ा मेरे हाथ से न जाए। मैं अपनी इस साधारण सी ज़िंदगी में किसी और को अब दखल नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अपना कर्म का फैसला इस शरीर को मैं
अपने हाथों में मैं अपने भगवान को देना चाहती हूँ। कर्म का फैसला तो ऊपर वाले ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। इसी दौर में मैंने अपने हाथों का कर्म के लिए अपने हाथों को चलाना और देह को चलाना शुरू कर दिया है। अपने कर्मों का फल मैंने शायद पिछले जन्म में कोई ऐसा किया होगा जो आज मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। इसलिए कहते हैं ना, मैं कभी कभी कोई एक पवित्र ग्रंथ पढ़ती हूँ ना, जिससे मुझे सारा चीज़ पर समझ में आता है। भगवद गीता, जो ऐसा चीज़ में बताया गया है, ऐसा रहस्य बताया गया है जो अपने आप से आपको प्यार होने लगेगा। एक दूसरे से आप नफरत नहीं कर सकते हैं। इंसानियत तौर पे इंसान को नहीं मार सकते, वही इंसान को इंसान मार सकता है जिसे पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं, मैं तो मेरे लिए भगवान सबसे पवित्र चीज़ दिया है धरती माँ। इस धरती माँ पे पैर रखी हूँ तो धरती माँ मुझे खाने के लिए सब कुछ देंगे। इस धरती माँ को तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। इस पवित्र चीज़ को प्रणाम करती हूँ, उनकी बेटी हूँ। इस पवित्रता को मैं कभी भी गलत तरीके से नहीं व्याख्या कर सकती हूँ। आज सहारा मुझे इसी धरती माँ ने मुझे दिया है। इनके लिए नम्र नम्र करके उनको प्रणाम करती हूँ मैं।